सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड किस तरह से ये फ्लो करता है, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं रक्त परिसंचरण। या आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी में एक एक पार्ट में क्या होता है कि ब्लड क्या करता है, परिसंचरण का यानी ट्रांसपोर्ट करता है, आता और जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं रक्त परिसंचरण। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने किया था, आपसे ये पता होना चाहिए। खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ये देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाए किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने किया था। चलिए, कभी भी पूछा जाए, सिंपल सी बात है। ये देखिएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया था। ठीक, अब इसका संचालन कैसे होता है, कौन संचालन करता है, अगर कभी पूछ लिया गया। ये देखिएगा, हम लोग बात करेंगे संचालन कौन करता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को देखिएगा संचालन कौन कर रहा है। तो आप लोग जानते होंगे संचालन का काम होता है हृदय करता है। कौन करता है? हार्ट करता है। अगर हम बात मानव की करें तो मानव हृदय करता है। कौन करता है? मानव हृदय करता है। तो संचालन किसके जरिए से होता है? आप जानते होंगे पूरे बॉडी में पंप कौन करता है, तो हमारा हार्ट पंप करता है प्रेशर से, फिर वापस आता है, फिर प्रेशर से उसको भेजता है, फिर आता है, फिर प्रेशर से उसको भेजता है। यह काम संचालन किसके जिम्मेदारी दी गई है? जिस तरह से आपके सिस्टम को चलाने के लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी दी गई है। तो आप जानते होंगे यह संचालन की जिम्मेदारी किसको दी गई है? मानव हृदय को दिया गया है। ठीक, इसलिए क्या कहते हैं इसको, बताइएगा, इसका और क्या नाम है रक्त परिसंचरण का, बताइए। इसे कहा जाता है कार्डियो। आवाज बहुत स्लो आ रही है, एक मिनट। आवाज तो सही है, अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए बताइएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाए कार्डियो का एक माना हृदय, हृदय माने होता है कार्डियो, यहां हम लोग बात करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? देखिएगा, हमने कहा कि इसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या रक्त परिसंचरण करते हैं। इसे देखिए हृदय करता है, इसलिए हम कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। कार्डियो, ये देखिएगा, वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। चलिए, कभी पूछ लिया जाएगा ये कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। ठीक, कार्डियो माने हृदय होता है, सिस्टम माने तंत्र होता है। देखिएगा, वेस्कुलर माने क्या होता है, जानते होंगे आप, ये संचालन करता है। तो ये आपका संचालन, तो ये नाम भी जानते रहिएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा खोज किसने किया है? विलियम हार्वे ने किया है। संचालन कौन करता है? यह हमारा हार्ट करता है। चलिए, मानव हृदय करता है, इसे हम लोग कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। वेस्कुलर यानी ये संवहन करता है। संवहन का मतलब आप जानते होंगे, इसका मतलब संवहन। आइए हम लोग दूसरा इसके बारे में पॉइंट समझते हैं। यहां देख लीजिएगा, रक्त परिसंचरण कितने प्रकार का होता है। कभी पूछ लिया गया आपसे रक्त परिसंचरण कितने प्रकार का होता है, तो आप जानते हो कि रक्त परिसंचरण दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका बंद यानी क्लोज, और एक होता है ओपन। एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है ओपन सिस्टम। चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, आपसे पूछा जाए क्लोज सिस्टम क्या होता है और किस में पाया जाता है, और ओपन सिस्टम किस में पाया जाता है। आप कह सकते हैं ना कि खुला परिसंचरण तंत्र। ये देखिएगा, इसे आप क्या बोलेंगे? बंद परिसंचरण तंत्र। अगर हिंदी में लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे इसे बंद परिसंचरण तंत्र, और इसे क्या बोलेंगे? खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र, यहां देखिए सिस्टम लग रहा है इसमें। चलिए, ये देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा क्लोज सिस्टम में क्या होता है, आप बताइएगा। यानी रक्त का जो फ्लो होता है वो किसके जरिए से होता है? धमनी और शिरा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? धमनी और शिरा के द्वारा। तो जहां पर आपका ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो धमनी और शिरा के जरिए से होता है, तो वो क्या होता है? क्लोज सिस्टम कहलाता है। इसमें देखिएगा सर्कुलेशन कैसे होगा?
हम लोग बात करेंगे परिसंचरण किससे होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर परिसंचरण के लिए हमारे पास दो नसें हैं, दो तंत्र हमारा सिस्टम है। एक होता है आपका धमनी और दूसरा होता है शिरा। तो जहां पर ये देखिएगा सर्कुलेशन धमनी और शिरा के जरिए से होता है। आगे हम लोग देखेंगे धमनी और शिरा जो हमारे बॉडी में जो कि नसें होती हैं, ठीक, उन्हीं नसों को हमें कुछ को हम लोग धमनी कहते हैं, कुछ को शिरा कहते हैं। आप जानते होंगे धमनी का काम होता है कि प्योर ब्लड को फेंकना और शिरा का काम होता है इम्प्योर ब्लड को वापस ले आना। हम आगे बात करेंगे। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, परिसंचरण किसके माध्यम से हो रहा है, धमनी और शिरा के माध्यम से हो रहा है। और ये किस में होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो ऑल एनिमल्स, जितने भी जानवर होते हैं उन सब में यही होता है। आप कह सकते हैं, यहां देखिएगा हम लोग बात कर सकते हैं एनिमल्स में, देखिएगा एनिमल में परिसंचरण किससे होता है, ये देखिएगा क्लोज सिस्टम से होता है। चलिए आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, जगह बची ना तब बताएंगे ना। अब यहाँ धमनी और शिरा, लेकिन जब जहां जरूरत पड़ेगी तो वहां कर देंगे। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ करेंगे तो जगह नहीं बचेगी यहाँ तक समझने के लिए। जब आपको धमनी और शिरा बताएंगे तब आपको बताएंगे क्या चीज होता है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए यहाँ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ओपन सिस्टम में आइएगा। ओपन सिस्टम में हम लोग बात करते हैं, अरे परेशान मत होइएगा भाई, हम लोग बात करते हैं। तो जब आपको जगह मिलेगी तब हम लोग बात करेंगे ना, अभी तो बात हम लोग को नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो धमनी को आप लोग नहीं जानते, धमनी को आर्टरी बोलते हैं। ये धमनी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो आर्टरी बोलते हैं। चलिए शिरा को क्या बोलते हैं बताइए, आर्टरी बोलते, शिरा को क्या बोलते हैं, ये सब आप नहीं जानते हैं, पहले से पढ़े होंगे। वेन बोलते हैं, शिरा को क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। चलिए क्लियर हो गया, खुश हो गए। तो ये देखिएगा प्रसरण जहां पे आर्टरी और वेन के जरिए से होता है उसे हम लोग क्लोज सिस्टम कहते हैं। जैसे क्या पूछा जाएगा कि मानव में परिसंचरण क्लोज्ड होता है या ओपन होता है, प्रश्न आपके सामने आएगा कि ह्यूमन में या मानव में आपका जो परिसंचरण होता है, ठीक, सर्कुलेशन ब्लड का होता है, वो ओपन होता है या क्लोज होता है। तो आप जानते हैं क्लोज होता है, क्योंकि धमनी आर्टरी और वेन के जरिए से हमारे यहाँ ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम है। तो प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाए ओपन वाले में, यहाँ देखिए इसलिए जगह बहुत कम होती है इसलिए इससे से काम चलाना पड़ता है। यहाँ देख लीजिएगा प्रश्न, ओपन सिस्टम में कैसे परिसंचरण होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ओपन सिस्टम में परिसंचरण कैसे होता है, तो आप क्या बताइएगा। चलिए, तो जहां पर धमनी और शिरा के जरिए से परिसंचरण नहीं होता है, आप यहाँ ओपन सिस्टम में क्या करना है, आपको बताना है जहां धमनी यानी आर्टरी और वेन के जरिए से, ध्यान से सुनिएगा, परिसंचरण देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं, परिसंचरण किससे होगा, धमनी और शिरा से नहीं होगा, तब किससे होता है, ऊतक, आप जानते होंगे सेल, सेलक में होता है, सेल के बाद क्या होता है टिश्यूज, यानी ऊतक के जरिए से होता है। किसके जरिए से होता है, ऊतकों के जरिए से, ऊतकों के संपर्क से होता है, उसमें नसें नहीं होती है। आप पूरे बॉडी में देखिएगा, कहीं भी बात करिएगा तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनके जरिए से होता है। तो यहाँ पे परिसंचरण क्या होता है, ऊतकों या टिश्यूज के जरिए से होता है। क्लियर हो जाना चाहिए। हम लोग बात क्या कर रहे हैं, परिसंचरण किसके जरिए से होता है, ऊतकों के जरिए से होता है परिसंचरण, यानी धमनी और शिरा के जरिए से नहीं होता है। धमनी और शिरा के माध्यम से नहीं होता है। चलिए, यानी यहां पर देखे रहे, अब बताइए जगह तो बचा नहीं, क्या लिखे उसमें उदाहरण, तो यहां देखिएगा उदाहरण सबसे जरूरी है। तो धमनी और शिरा के माध्यम से नहीं होता है, इसलिए मैंने हटा दिया। प्रश्न यह है फिर ये किस में होता है, तो जितने भी आप कीट देख रहे होंगे, कीटों में ऐसा होता है, जैसे आर्थ्रोपोडा हो गया, तिलचट्टा हो गया, काकरोच हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर, ये सब में तो आप कीट वर्ग में देख सकते हैं इसको। एक तो कीट वर्ग हो गया, और भी आप इसी में उदाहरण के समझ लीजिएगा, आर्थ्रोपोडा हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये देखिएगा आर्थ्रोपोडा हो गया, तिलचट्टा हो गया, और किसमें हो सकता है,
ठीक, तितली में भी होता है, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। तितली में भी बहुत उदाहरण है, मकड़ी में भी ऐसा होता है, घोंघा में भी होता है, आर्थ्रोपोडा वर्ग का होता है, जो भी समझिएगा बहुत सारा है, उदाहरण देने के लिए बहुत सारे हैं, अब आपको दिख ही नहीं रहा होगा। चलिए, मुलस्का में भी होता है, हाँ एकदम सही बात करें, मुलस्का वर्ग में भी होता है। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे मुलस्का वगैरह क्या है, लेकिन उदाहरण के लिए समझ जाइएगा, हम जो आपको समझा रहे हैं बस उतना। हम आपसे बात किए कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया है? विलियम हार्वे ने किया है। किसने किया है? विलियम हार्वे ने किया है। चलिए, आइए, क्लियर हुआ किसने किया है? विलियम हार्वे ने किया है। किसने? आप संचालन कौन करता है? मानव हृदय। भी आप देखें संचालन ये पंप यही करता है, ठीक। और इसे चूंकि हृदय करता है, इसे हम लोग कहते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। एक और नाम भी है, ये देखिए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का एक नाम और भी है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं इसे, क्योंकि मेन इसमें हार्ट होता है। अगर आपका हार्ट काम नहीं करेगा तो आप में ब्लड क्या हो? सर्कुलेट नहीं होता है। तो प्रश्न है कि ये देखिएगा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? ये देखिए सर्कुलेशन क्या होता है? आर्टरी और वेन के जरिए से होता है, धमनी और शिरा के जरिए से होता है। तो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है? इसी में। तो आपसे अगर कभी पूछा जाएगा कि मानव में क्या होता है, मानव में, तो आप कह दीजिएगा बंद परिसंचरण होता है। जगह में आपको बता दिया, बंद परिसंचरण ये पूछा गया है, ठीक। मानव में बंद परिसंचरण होता है। इसका रीजन ये है, आप जानते होंगे, अभी आपको बताएंगे। यहां देखिएगा हमारे नसों में ब्लड फैल रहा, वो नसों को ही हम लोग धमनी और शिरा कहते हैं। जो हमारे नस हैं, जो नलिकाएं हैं जिनसे ब्लड बह रहा है, उसी को हम धमनी और शिरा नाम देते हैं। चलिए, दूसरा है कि यहाँ देखिएगा ओपन सिस्टम में क्या होता है? खुला परिसंचरण में परिसंचरण सेल्स या टिश्यूज के जरिए से होता है, और इसमें कीट वर्ग आता है, मुलस्का वर्ग आता है। तो आर्थ्रोपोडा, तिलचट्टा, तितली, मकड़ी, घोंघा, ये सब इसी का उदाहरण है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ गए होंगे। हो गया? आइए, आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो देखिए ये धमनी और शिरा कैसे काम करते हैं, इसको समझिएगा। वैसे इतना डेप्थ नहीं पूछेगा जितना डेप्थ मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, थोड़ा थोड़ा हम लोग काम कर लेते हैं। आइए हम लोग ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे शरीर में ब्लड होता है, ये देखिएगा, ये ब्लड के बारे में आप सारी जानकारी ले चुके हैं, लेकिन ये ब्लड भी 2 प्रकार का होता है। अगर हम लोग इसकी चर्चा करें तो एक तो आपका शुद्ध रक्त होता है, और दूसरा होता है अशुद्ध रक्त, जिसे हम प्योर और इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। ये भी जान लीजिएगा, शुद्ध रक्त इसे हम लोग प्योर ब्लड बोलते हैं, ठीक। और दूसरा होता है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, और इसे हम लोग बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शुद्ध रक्त क्या है? शुद्ध रक्त का मतलब क्या है, क्या समझ रहे हैं? यानी ऐसा नहीं कि वो गंदा हो गया, कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, उसे हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं। यानी इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, ठीक। यानी अगर हमारे वेन्स में ये दिखेगा ब्लड फ्लो कर रहा है, आप देख रहे होंगे, हम लोग बात कर रहे हैं, यहां दिखेगा अगर ये फ्लो कर रहा है, इसमें दिखेगा क्या है? आपका ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन युक्त जो आपका ब्लड होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्योर। यहां देखिएगा, हम इसमें क्या करते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं प्योर। चलिए, इसमें क्या है? आपका ऑक्सीजन है, जो हम जानते होंगे कि जब आपका हार्ट जो है बॉडी में आपके ब्लड को सर्कुलेट करता है तो वो शुद्ध रक्त होता है, और जब पूरे बॉडी से वापस आपके हार्ट में आता है तो वो अशुद्ध हो चुका होता है, उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा हो चुकी होती है। ये देखिएगा, हम इसे क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त बोलते हैं। यानी ऑक्सीजन इसमें है, और जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त बोलते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकृत, आप जो भी बोलना चाहे बोल दीजिएगा।
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? चलिए क्लियर हो गया। यहां पर देख रहे हैं ऑक्सीजन है, ठीक, इसे हम लोग ऑक्सीकृत बोलते हैं। क्या बोलेंगे हिंदी में? ऑक्सीकृत ब्लड है ये। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं यहां पर ये क्या होगा। आप देख रहे होंगे शुद्ध रक्त, इसमें क्या होगा, इसमें CO2 होता है, ठीक, इसकी CO2 की अधिकता हो जाती है। जब CO2 की अधिकता हो जाएगी इसका मतलब अगर हमारा ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ये देखिए हम लोग बात कर रहे थे, ये जा रहा है अगर हार्ट से और ये हार्ट से वापस आ रहा है, ठीक, जानते होंगे हार्ट से वापस आ रहा है तो आप देखेंगे इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। ये देखिएगा पार्टिकल है हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग बात करेंगे इसमें CO2 की मात्रा ये इंक्रीज कर गई तो हम लोग इसे बोलते हैं अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। क्लियर हो गया? इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उसमें डी कर दीजिएगा, हम लोग बोलते हैं इसे चलिए ये देख रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। चलिए इसे अनाक्सीकृत बोलते हैं, इसे ऑक्सीकृत बोलते हैं और इसे अनाक्सीकृत बोलते हैं। चलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं रह जाएगा, किसकी मात्रा बढ़ चुकी होगी? अनाक्सीकृत ब्लड बोलते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये शुद्ध रक्त प्योर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, जब ब्लड हार्ट आपका ब्लड फ्लो करेगा तो आप देखेंगे क्या होगा कि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और जब वापस वो हार्ट में आता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और उसी को क्या करेगा, हार्ट कहाँ पहुंचा देगा? आपके लंग्स में, और लंग्स क्या करता है? उसको फिल्टर करता है, फिल्टर करके फिर वापस हार्ट में भेज देता है। ये प्रोसेस चलता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, कभी कभी पूछा जा सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी कर सकते, अभी क्लास में बात नहीं। यही सब नंबर देने का नुकसान है। फोन कर, चलिए सॉरी, आप जानते होंगे, आप लोग कितनी बार समझा चुका हूं, क्लास लेते समय आप लोग कॉल ना किया करें। अब आप ध्यान से समझिएगा, आपका वीडियो भी आज के बाद आप लोगों को नहीं मिलेगा, वीडियो सब बंद कर दिया जाएगा, रिकॉर्डर रहेगा, उसी को मिलेगा जो पेड कर रहा है। चलिए यहां देखिएगा, आप लोग थोड़ा सा भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। अगर नंबर मिला है तो उस समय तो कॉल ना करिए, पढ़ाते समय पूरा मूड डिस्टर्ब कर देते हैं, बार बार कॉल करते हैं। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि प्योर ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा, अगर CO2 बढ़ जाएगा तो वो इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ट्रस्ट कभी कभी इसके कलर के बारे में पूछता है, इसका कलर कैसे होता है, रंग कैसे होता है, और इसका कलर कैसे होता है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बात करेंगे कलर कैसे होता है, तो बताइएगा शुद्ध रक्त कैसे होता है? ब्राइट रेड होता है, चमकीला रंग होता है इसका। ये देखिएगा, हम लोग बात करेंगे इसका रंग कैसे होता है? ब्राइट रेड होता है, ये चमकीला लाल होता है। आपने कभी ब्लड देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप ब्लड देख सकते हैं निकाल कर अपना। चमकीला लाल होता है, अगर चमकीला लाल है तो आपका प्योर ब्लड होगा, ठीक। अब इसका कैसे होता है बताइएगा? जो वापस आता है बॉडी से, वापस आता है हार्ट में, तो आप बताइए किसका कैसे होता है, बताइएगा। चलिए ब्लैक रेड होता है। चलिए बैगनी, पर्पल माने बैगनी होता है ना, जानते हैं कि नहीं? चलिए इसका ध्यान से सुनिएगा, उसका बैगनी कलर होता है, हम उसको कहते हैं डार्क पर्पल बोलते हैं। ये देखिएगा बैगनी कलर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं डार्क पर्पल। चलिए क्लियर हो गया? इस तरह से हम लोग देख रहे होंगे, क्लियर हो जाना चाहिए। हम लोग क्या देख रहे हैं
कि यहाँ देखिए ब्लड दो प्रकार का होगा, प्योर ब्लड इसे हम लोग कहते हैं, ऑक्सीकृत या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन की प्लस की मात्रा अधिक होती है, ये हार्ट से भेजा जाता है बॉडी में। दूसरा हमने कहा कि देखिए अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड होता है, इसी में देख रहे होंगे CO2 की मात्रा प्लस हो रही है, इसे हम अनऑक्सीकृत डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और यहाँ देखिए इसका कलर जो होता है ये ब्राइट रेड होता है, चमकीला लाल होता है, और इसका ब्लड कैसे हो जाता है, डार्क पर्पल हो जाता है या बैगनी कलर हो जाता है। क्लियर हुआ? आइए हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह नहीं है तो मैं थोड़ा कुछ और बातें बताता हूं। चलिए थोड़ा सा इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। हो गया, चलिए बस कुछ नहीं करना है, एक दो लाइन यहां से हटा देनी है। चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं, ये भी हटा दीजिए, इसकी भी जरूरत नहीं, आप बाहर से समझ रहे होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं शुद्ध रक्त। देखिएगा इसका प्रवाह किससे होता है, ध्यान से देखिए, जिसने पॉइंट मैं बता रहा हूं, प्रवाह मतलब सर्कुलेशन किससे होता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रवाह किससे होता है। यानी जानते होंगे आपके ब्लड में देखिएगा जो प्रवाह होता है, दो प्रकार के नलिकाएं पाए जाते हैं, एक धमनी और शिरा, आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन के माध्यम से ही आपका ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड जो फ्लो करता है या सर्कुलेट करता है, ये देखिएगा इसके दो होते हैं, पहला क्या होता है आपका आर्टरी होता है और दूसरा होता है वेन, इन्हीं के माध्यम से होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि शुद्ध रक्त जो होता है, यही बहुत ध्यान से सुनना है कि शुद्ध रक्त का जो फ्लो होता है या सर्कुलेट होता है किसके माध्यम से होता है, ये देखिएगा तो किसके माध्यम से होता है, बताइएगा आप लोग, धमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है, धमनी या आर्टरी के माध्यम से होता है। तो प्रवाह देखिएगा धमनी, ये देखिएगा धमनी जिसे आप आर्टरी बोलते हैं। चलिए क्लियर हो गया, आर्टरी के माध्यम से होता है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम लोग बात करते हैं, और इसका किसके माध्यम से होगा प्रवाह, शिरा के माध्यम से, वेन के माध्यम से। आपसे कभी पूछ लिया जाएगा कि शुद्ध रक्त धमनी में बहता है या अशुद्ध रक्त, तो कुछ नहीं, याद रखना एक कॉन्सेप्ट है, आप जानते होंगे, ए का मतलब ए प्लस ग्रेड होता है, धमनी मतलब धनी लोग होता है, और धनी लोग शुद्ध होता है। आप जानते होंगे, ऐसा मतलब याद करने के लिए बहुत सारे लोगों ने इस चीज को कॉपी किया है। चलिए, हालांकि ये बात जो है ये सुखदेव प्रसाद का पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है, इलाहाबाद में पढ़ाते थे, वो बताते थे हम लोगों को कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, और शुद्ध कौन होता है, धनी लोग होता है। ठीक, क्योंकि सुखदेव प्रसाद पांडे जी थे, तो वो कहते थे कि शुद्ध कौन है, वो ब्राह्मण लोग है। उनका अपना कॉन्सेप्ट था, तो समझाने के लिए उसको उस पर मत ले लीजिएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया? तो धमनी से देखिए क्या आता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहाँ मिलेगा, धमनी, धमनी मतलब धनी, और धनी समझ गए होंगे, साफ सुथरा लोग रहता है। तो यहां से देख लीजिएगा, और अशुद्ध रक्त देखिएगा ये शिरा वेन में होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी कहने का मतलब होता है कि ये देखिएगा आपका हार्ट है, ये हार्ट देखिएगा सर्कुलेट करेगा बॉडी को। ठीक, ध्यान से समझिएगा, हार्ट क्या करता है, ये पंप करता है, ध्यान से सुनिएगा, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक, भेज रहा है। जब हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है, तो जिसके माध्यम से ये देखिए जा रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, ये जिसके माध्यम से जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं आर्टरी कहते हैं। ये देखिएगा आर्टरी कर रहे हैं, और ये देखिएगा ये क्या होता है, ये शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। एकदम दिमाग पे बैठा लीजिएगा। यानी धमनी क्या होती, ऐसी नसें होती हैं जो हृदय से शरीर में ब्लड को लेके जाती हैं। सिंपल भाषा में समझिएगा, धमनी का मतलब होता है कि ऐसी नसें जो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में ले जाती है। शरीर का मतलब बॉडी के सारे पार्ट्स में, हार्ट में, आईज में, लेग्स में, स्टमक में, लीवर में, या कहीं पर भी अपर एंड लोअर पार्ट अगर सारा लेके जा रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये सब जा रहा है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, या इसे हम लोग बोलते हैं धमनी बोलते हैं। चलिए क्लियर हो गया, कोई डाउट?
यहां देखिएगा, कोई डाउट भाई पढ़ा करिए, वीडियो वहां पे दे दीजिए, टेलीग्राम वलीग्राम ये सब ऑफिस में बात करिए, यहाँ पे कंसंट्रेट करिए। अगर यहाँ समझ लेंगे तो आपको बार बार डेटा खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से बताऊं, हमने कहा कि ध्यान से सुनिएगा, धमनी क्या चीज होता है, पहले इसे समझ लीजिए, धमनी क्या चीज होता है बताइए। धमनी क्या होती, ऐसे नसें जो देखिएगा हृदय से शरीर में रक्त को ले जाती हैं। चलिए यहां देख लीजिए, धमनी क्या होता है, ऐसी नसें, नसें तो है, ऐसी नसें या नलिकाएं, ये देखिए आगे हम इसे और क्लियर करेंगे, ऐसी नसें या नलिकाएं जो रक्त को हृदय से हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाती हैं। जगह ही नहीं बता, जो हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं। चलिए समझ गए। धमनी क्या होता है, आर्टरी इसे बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हार्ट से ब्लड को कहां पे पहुंचाता है, पूरे बॉडी में पहुंचाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं, अब आइए हम लोग शिरा की तरफ बात करेंगे। अपवाद नहीं होता है उसका, अपवाद अपवाद जो बताए वो कॉन्सेप्ट गलत बताता है। अपवाद क्या चीज होता है, चलिए अपवाद नहीं, वो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात होती है। अभी आपको जोड़कर दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वैसा क्यों होता है। तो यहां देखिएगा आर्टरी हम लोग बात करें, धमनी क्या करता है, ये देखिएगा हार्ट जो पंप कर रहा है, ये देखिएगा ये बॉडी पर लेके चला जा रहा है। तो धमनी क्या होती है, ऐसे नसें होती हैं जो शुद्ध रक्त को कहां ले जाती है, शरीर में पहुंचाती है। आइए हम लोग बात करते हैं शिरा क्या करता है। शिरा देखिएगा हम लोग बात करेंगे जस्ट उल्टा हो जाता है। ये देखिएगा क्या करेगा, बॉडी से ये देखिएगा कहां लेकर जाएगा, हार्ट की तरफ लेके जाएगा। यानी हम देखेंगे जितना उसने पंप किया था, ये देखिए वापस बॉडी से कहां भेज रहा है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए बॉडी से कहां भेज रहा है, ये आपके हार्ट में भेज रहा है ताकि शुद्ध करे। और हार्ट उसको कहां पहुंचा देगा, ध्यान से सुनिएगा, हार्ट कहां पहुंचा देगा, उसे लंग्स में पहुंचा देगा। और जो आपकी धमनी आर्टरी जिसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो उसी ब्लड को जो आपके लंग्स में पहुंचा रही होती है, वही अशुद्ध हो जाती है। कॉन्सेप्ट समझिएगा ना, तो रटिए मत, रट के तो फिर आप भूल जाएंगे बाद में। यहां दिखेगा, अभी आपको मैप के थ्रू दिखा रहे हैं आपको, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप, एरो देखते रहिएगा, ये दिखेगा। और ये क्या कर लेके जा रही है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, ठीक, क्लियर हो जाना चाहिए, अशुद्ध रक्त। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहां तक कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं, फिर से समझिएगा। हमने कहा शुद्ध रक्त प्योर ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्योर ब्लड, ठीक। और दूसरा इम्प्योर ब्लड कौन सा होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। प्रश्न है कि फ्लो कैसे करता है, सर्कुलेट कैसे करता है। तो हमने कहा कि सर्कुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में दो नसें होती हैं, एक होता है धमनी, दूसरा होता है शिरा। तो धमनी को हम लोग कहते हैं आर्टरी और शिरा को कहते हैं वेन। इतना समझ गए। अब नीचे आइएगा, अब धमनी क्या करता है, हमारा हार्ट मेन होता है काम करने वाला, वो क्या करता है कि जब अपना जो ब्लड पंप करता है तो किसके माध्यम से बॉडी में भेजता होगा, इसी धमनी के माध्यम से भेजता है। ये देख रही है, ये हार्ट है आपका, ये पंप कर रहा है, ये देख रहे होंगे शुद्ध रक्त जा रहा है, ये देखिएगा शुद्ध रक्त जा रहा है। तो शुद्ध रक्त किसके जरिए से जा रहा है, आर्टरी के जरिए से जा रहा है। किसके जरिए से जा रहा है, धमनी के जरिए से। यानी जब हार्ट से बॉडी में भेजा जाता है तो शुद्ध रक्त भेजा जाता है, और किसके माध्यम से भेजा जाता है, धमनी के माध्यम से भेजा जाता है। दूसरा समझिएगा। अब यहां पर समझिएगा, ये है आपका बॉडी, अगर ब्लड पहुंच गया तो ब्लड वापस भी तो आना चाहिए, ठीक, क्योंकि पैर में तो चला गया, पैर में ही रुक जाएगा। आंख में चलाया तो आंख पर पूरा लाल लाल हो जाएगी, जैसे कभी कभी गुस्से में हो जाती है आपकी आंखें लाल लाल, ठीक। तो क्या होगा, वापस भी तो आना चाहिए। तो वापस लेने का काम कौन करता है, शिरा करता है या वेन करता है। ये देखिएगा, ये वेन करता है, शिरा करता है, ठीक, कौन करता है, शिरा करता है। तो अशुद्ध रक्त कौन लेकर आएगा, शिरा लेकर के आएगा। अब देखिए ध्यान से, यहीं पर कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है कि आपका तो बॉडी में से देखिए लेकर रक्त चलाया, कौन लेकर के चलाया है, ये देखिए वेन ने पहुंचा दिया हार्ट में, वापस पहुंचा दिया। अब ये हार्ट से फिल्टर होने के लिए जाता है लंग्स में, तो लंग्स में कौन लेकर के जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी, ये आर्टरी बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। फुफ्फुस यानी लंग से जुड़ा हुआ फुफ्फुस,
तो फुफ्फुसीय धमनी क्या करता है, इस वाले को ले जाकर वहां दे देता है, और वो क्या करता है कि उसे फिल्टर करके भेजता है, और ये दिखेगा फिर वहां से पल्मोनरी शिरा से वापस आता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग हार्ट में पढ़ेंगे, क्लियर हो जाना चाहिए, समझ गए? चलिए समझ गए तो आगे बढ़े। इतना भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे थे, अब चलिए अब अगला टॉपिक बहुत हल्का बताएंगे, अंदर जाएंगे ही नहीं, एक और ऊपर ऊपर दौड़ा देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। आइए, कोई लिख रहा है कि पल्मोनरी समझ में नहीं आया, समझ में कहां से आएगा, बताएं जो समझ में आएगा। आप लोग भी ऐसा बात करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला सेक्शन इसका। यहां देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ये देखिएगा आपका क्या होता है, मान के चलिए, समझिएगा भाई, मान के चलिए आपका ये आपका लंग्स है, आप देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, लंग्स है। और लंग्स का काम क्या होता है बताइएगा, लंग्स क्या करता है, वो फिल्टर करता है। लंग्स काम क्या होता है, फिल्टर करता है। ये अगर आपका लंग्स गड़बड़ हो जाता है तो आपका पूरा ब्लड सिस्टम वो हो जाएगा। मान के चलिए हम लोग हार्ट पहले ऐसे ही बना लेते हैं, एक हार्ट तो आप ये बनाते होंगे, कैसे बनाते हैं, ये वाला हार्ट जो आए दिन बनाते हैं आप लोग, लेकिन हमारा हार्ट ऐसे नहीं होता है जिसे आप रोज बनाते होंगे, सुबह शाम बनाते होंगे। ये हार्ट हमारा ऐसे वैसे नहीं होता है, ये आप लोग का हार्ट होता है। चलिए मानव का हार्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे वेन्स, बहुत सारे उसमें आप जानते होंगे ट्यूब होते हैं, वो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो एक सिंपल से समझ लीजिएगा आप, चलिए कैसे बनाऊं, हमसे भी वही बन रहा है। समस्या तो बहुत है, मानव नेचर है, क्या होगा। चलिए आप ये समझिएगा, रीजन ये है कि आम बन गया है। चलिए हम फिर से इसको बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। तो आप समझिए कि इसमें बहुत सारे ऐसी नसें होती हैं, और इसमें 4 चैम्बर्स होता है, आप लोग जानते होंगे, हम लोग चैम्बर के बारे में बात करेंगे, तो आप देखिएगा सब वहां हम डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे बनता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, दो की हम लोग बात करते हैं, ये इसमें ऐड होता है, ये इसमें ऐड होता है। चलिए अभी मैं हार्ट नहीं बता रहा हूं, बस आप समझिएगा, ये दिखेगा, और ये समझिएगा, इस चीज को समझिएगा। हाँ मैंगो बन गया, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग हार्ट के बारे में जब बात करेंगे तब अच्छे से बताएंगे, अभी समय ही नहीं बचा जल्दी से फिर से बताने के। ये आप मान लीजिए हार्ट है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये आप एरो देखते रहिएगा, ये दिखेगा, और ये एरो देखते रहिएगा, ठीक। ये आपका हार्ट है, और ये आपका लंग्स है, फेफड़ा है, और ये आपका हार्ट है। चलिए ये हार्ट है, हम लोग बाद में बात करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, बढ़िया से बना के बताएंगे। अब हम लोगों ने कहा कि शुद्ध रक्त किससे आता है, हमने कहा कि धमनी से आता है। ये देखिए शुद्ध रक्त किस फ्लो करता है, धमनी से होता है। लेकिन इसी में एक धमनी जो होता है उसे हम लोग कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। कौन सा धमनी होता है, फुफ्फुसीय धमनी, या पल्मोनरी बोलते हैं उसे, आर्टरी बोलते हैं। चलिए तो पल्मोनरी आर्टरी देखिए, ये है आपका, ये आप देख रहे होंगे, ये है आपका, ये दिखेगा, ये है आपका फुफ्फुसीय धमनी। और ये आप देख रहे हैं, ये हार्ट से ब्लड कहां लेकर के जा रहा है, ध्यान से सुनिए, हार्ट से ब्लड कहां लेकर जा रहा है, लंग्स में लेकर जा रहा है, और यही क्या करेगा, आपको फिल्टर करता है। तो फुफ्फुसीय धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, यानी पल्मोनरी जहां पर लगा दीजिएगा, यहां पर वाले जो सीधा यहाँ जो धमनी है उसका उल्टा कर दीजिए, धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, ठीक। आप जानते होंगे जैसे पल्मोनरी लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इस वाले सेक्शन को देखिएगा आप, हम बात कर रहे हैं, यहां पर आइएगा, इसको समझिएगा, इस एरो से समझिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिएगा,
चलिए पल्मोनरी वेन बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कर रहा है, फुफ्फुसी या सीरा बोलते हैं। कुछ नहीं करना इसमें, बस इसी को ऐड कर दीजिएगा। तो जो सीरा था उल्टा कर दीजिएगा, यानी अशुद्धता से ये क्या करता है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। क्लियर हुआ? इसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन बोलते हैं। चलिए क्लियर हुआ? अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप देख रहे हो ये लंग्स क्या करता है, लंग्स देखिएगा हमारे में बॉडी में क्या करता है, अगर आपका ब्लड है तो ब्लड में क्या करता है, ऑक्सीजन ऐड करवा देता है। ये दिखेगा ऑक्सीजन इसमें। आप अगर सोचिए अगर हार्ट से कोई ब्लड जा रहा है आपके लंग्स में तो पक्का है कि वो अशुद्ध होगा। तो लेके कौन जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रहा है, तो इसलिए यह अशुद्ध रक्त होता है। और यहां से देख रहे होंगे आपको लेकर कौन आ रहा है, ये देखिए लंग्स से यहां पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है, हार्ट में आ रहा है, लेकर कौन आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेकर आ रहा है। तो जब चूंकि लंग्स से कोई ब्लड आएगा तो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लियर हो गया, समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आपका हार्ट है जो धक धक नहीं करता, लब लब करता है। कल हम आपको बताएंगे मतलब अगली क्लास में कि आपका जो हार्ट है ये धक धक नहीं करता, लब डब करता है। ठीक, और चलिए आप इसे धक धक की आवाज अभी तक सुने थे, ये लब डब करता है। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कौन सा धमनी अशुद्ध होता है, तो आप पल्मोनरी आर्टरी, और कौन सा वेन, तो कह दीजिएगा ये। क्लियर? इस मैथ से आप इस मेथड से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, ये बता दीजिए बस। चलिए जल्दी करिए, टाइम ही नहीं बचा, मैं आपको क्या बताऊं। हो गया, समझ गए ना, क्लियर हो गया? चलिए क्लियर, समझ गए, शुद्ध रक्त आपका धमनी में होता है। क्लियर हुआ? आप समझ गए, यानी ये हार्ट इसके बाद जब फ्लो करेगा, मान के चलिए अगर हम आपको यहाँ बॉडी बना देते हैं, ये दिखेगा, तो ये क्या करता है, ये देखिए ब्लड फैला रहा है, आप देख रहे होंगे। अगर ब्लड यहाँ पे पूरे बॉडी में कहीं पर आ रहा है तो धमनी के जरिए से आ रहा होगा, और वापस अगर जा रहा है किसके जरिए से जा रहा है, तो शिरा के जरिए से जा रहा है। ठीक, तो ये समझाने के लिए होगा कि हमारे बॉडी में जो ब्लड आता है किसके जरिए से आता है, धमनी या आर्टरी के जरिए से आता है। और ये धमनी देखिएगा, आप समझ रहे होंगे, क्लियर? और यहाँ पर देखिए वापस किससे जाता है, वेन या शिरा के जरिए से जाता है। ठीक, इसलिए अशुद्ध होता है। लेकिन एक इसमें पल्मोनरी आर्टरी ऐसा होता है, आप इसे देख रहे होंगे यहाँ पर बना हुआ, इसका कनेक्शन किससे होता है, लंग्स से जुड़ा होता है। ये अशुद्ध रक्त लेकर के चला जाता है लंग्स में, लंग्स उसे फिल्टर कर देता है और वापस क्या करता है, ये पल्मोनरी वेन से इसे हार्ट में भेज देता है। यही होता है, एकदम क्लियर, यही इसका सर्किल चलता रहता है। चलिए हो गया हो तो बना लीजिए। चलिए, अरे आने के बाद सिस्टम सही करने में इतना समय लग जाता है। चलिए विवेक सिंह, थैंक यू, टी शर्ट अच्छा लग रहा है। चलिए कोई तो बोला, तारीफ करनी चाहिए, थैंक यू। आइए इसे हटा दे, हो गया। आइए हटाइए फट से। अब सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लेते हैं हम लोग क्या बात करते हैं। यहां देख लीजिएगा, आइए हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। आपने धमनी और शिरा समझ लिया, आप समझिएगा जैसे मैं बता रहा हूं। ये मान के चलिए आपका हार्ट है, फिर आम आम बन जाएगा। ये मुट्ठी के आकार का होता है आपका हार्ट, देखिएगा, ये समझिएगा। ये समझिए आपका हार्ट है। अब आप हार्ट से देखिएगा क्या होता है, जो हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या करता है, यहां से ब्लड फ्लो करेगा, यहां देखिएगा फ्लो कर रहा है। चलिए
तो किस में होता है? सबसे हम लोग जानते हैं महाधमनी में। सबसे पहले आप जानते होंगे महाधमनी। ये देखिएगा, आप इंग्लिश मत करवाइएगा, समय नहीं। महाधमनी से कहां चला जाता है? ध्यान से सुनिए, पंप कर रहा महाधमनी, धमनी से कहां चला जाता है? ये देखिएगा, धमनी में आता है। धमनी के बाद कहां चला जाता है? जल्दी बताइएगा। छोटी धमनियों में चला जाता है। पतली पतली नसें जैसे आंखों में होती है, महाधमनी मोटी नस होती है, उससे कम पतली थोड़ी सी धमनी होती है। और धमनी के बाद देखिएगा ये छोटी धमनियां होती हैं। ये देखिएगा छोटी धमनी। और देखिए यहां पर देखिएगा एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग कहते हैं केशिका, और ये केशिका में जाकर आपकी देखिएगा ये मिल जाती है। इसे हम लोग कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब यहां से वापस जाएगा, यहां से ब्लड क्या होगा? वापस जाएगा, ये दिखेगा, और यहां पर आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन लेकर आएगा? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये दिखेगा, हमने कहा कि ब्लड पंप किया, ये देखिए हार्ट क्या कर रहा है? इसको पंप कर रहा है। तो सबसे पहले महाधमनी में, फिर धमनी में, फिर छोटी छोटी धमनियां में होती है। तो कहां पर आएगी? सबसे पहले वापस कौन लेके जाएगी? छोटी शिरा। ये देखिएगा छोटी शिरा, फिर ये देखिएगा शिरा। ध्यान से सुनिएगा, छोटी शिरा, शिरा, फिर कहां चली जाएगी? महाशिरा में। और महाशिरा से देखिएगा आपका पहुंच गया हार्ट में। फिर ये देखिएगा इस तरह से आप देखे होंगे ये सर्किल पूरा काम कर रहा होता है। एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा। तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहां मिलते हैं? केशिका में मिलते हैं। यहां देखिएगा केशिका में देखिएगा शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों हो जाते हैं, शुद्ध और अशुद्ध रक्त। समय नहीं इतना कि फिर से बहुत अच्छे से समझा पाऊं, लेकिन आप समझ जाएंगे शुद्ध और अशुद्ध रक्त यहीं पर होता है। क्लियर हुआ? चलिए हम कल इसकी बात करेंगे कि महाधमनी क्या होता है, महाशिरा क्या होता है, छोटी शिरा, बड़ी शिरा वगैरह वगैरह क्या होता है। ठीक, आप जानते होंगे। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं? ये हार्ट है आपका, हार्ट ने क्या किया? ब्लड को पंप किया है। ठीक, ये आपका देखिएगा प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड। और ये क्या होगा? इम्प्योर ब्लड। ये क्या होगा? आपका इम्प्योर ब्लड होगा। ये देख रहे होंगे। तो प्योर ब्लड सबसे पहले महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी। ठीक, और यहां देखिएगा फिर छोटी शिरा, छोटी शिरा से ये शिरा, शिरा से महाशिरा। यही सर्किल चलता रहता है। और दोनों कहां मिलते हैं? कैपिलरी में मिलते हैं। कभी पूछ लिया गया, केशिका में, एकदम स्किन के नीचे होता है केशिका, और उसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों होता है। चलिए ये था आपका परिसंचरण तंत्र, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। प्योर ब्लड इसका मतलब है कि इसमें प्लस ऑक्सीजन रहेगा, इम्प्योर ब्लड इसका मतलब CO2 प्लस रहेगा। बस यही समझना है, इससे ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाता है। चलिए थैंक यू आज की क्लास के लिए। चलिए हो गया क्लास आपकी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।